तो आप सबको मेरा निमन प्रणाम। और अभी बात हो रही थी महिलाओं की, तो मेरा जो बिश्नोईज़ के साथ जो राब्ता हुआ वो अभी 1.5 साल ही हुआ है मुझे नौकरी छोड़े हुए चंडीगढ़ से। मैं अमर उजाला में थी, उससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है। तो जब मैं यहाँ आई तो राजस्थान और हरियाणा में, स्पेशली गंगानगर हनुमानगढ़ में और हमारे हरियाणा में महिलाएं इतना सोशली एक्टिव नहीं हैं। और जब हम अपने समाज की बात करते हैं बिश्नोई की, तो बिश्नोईज़ की तो बिल्कुल ही नहीं है। मारवाड़ में कुरीतियाँ हैं बहुत ज़्यादा, मारवाड़ में बाल विवाह और ये सब कुरीतियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं महिलाएं वो बिश्नोई समाज की ही हैं। और उसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये। और सबसे पहले काम में मैंने देखा था खमूराम जी की टीम में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। मैंने पहली बार देखा, ये मैंने चंडीगढ़ में भी कभी नहीं देखा कि महिलाएं इतना एक्टिवली किसी सोशल कॉज के लिए काम कर रही है। जो आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्लास्टिक। काम में ही मैंने इतने लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि जी ये तो कचरो चुगता फिर है। तो ये कितनी शर्म की बात है। मतलब जब हम बात करते हैं, हमारा बिश्नोइज्म का मूल मंत्र क्या है? हमें हम्बलनेस सिखाता है ना, हमें दया सिखाता है। सबसे पहला नियम पढ़ना शुरू करते हैं और खमूराम जी की टीम वही कर रही है। आपसे कचरा मांग के लेते हैं वो, अगर आप डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन हम वो हम्बलनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये हमारे पूरे समाज पर लागू होती है, सिर्फ इनकी टीम के लिए नहीं। कोई भी इंसान हमारे समाज में अच्छा काम कर रहा है, हम लोग हम्बलनेस नहीं दिखाते हैं, हमारे अंदर दया भाव खत्म हो रहा है। भी महिलाओं को लेके जब हम कुरीतियों की बातें करते हैं, जब आप इसके ऊपर मैंने कैंपेन शुरू कर रखा है घूंघट प्रथा को लेके, उससे पहले बाल विवाह और इन सब के ऊपर भी किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? हम लोग, हमारे ही समाज के लोग, हम अपनी ही माँ बहन बेटियों को गालियां देते हैं, माँ बहन बेटी की गाली देते हैं। तो फिर और हम गर्व से, और वो लोग गर्व से क्या लिखते हैं अपने साथ? बिश्नोई। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप इसकी बारीकी को समझिए। जब हम अपने नाम के साथ में बिश्नोई जोड़ रहे हैं तो वो हम्बलनेस कहाँ जा रही है हमारी, वो दया भाव कहाँ जा रही है? मतलब आप बिश्नोई तभी हैं सबसे पहले जब आपके मन में वो दया आती है। मेरा सबसे यही गुजारिश है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब हम बिश्नोई गैंग की बात करते हैं तो बिश्नोई गैंग का मतलब ये होता है कि आपने जिस नेगेटिविटी का इतना प्रचार किया उसकी वजह से आपको नेगेटिव परसेप्शन में बिश्नोई गैंग लिखा गया। लेकिन जब हम इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका रवि जी ने जिक्र भी किया। हाँ, रवि जी ने जिक्र किया था। उसमें क्या, अब आप सब सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट करने वाले, गर्व फील करने वाले कौन थे? बिश्नोई। अरे बढ़िया बात है, मानो डर लग गए। तो आप सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मतलब हम एक तरफ मंच पे ये बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे युवा किससे प्रेरित हो रहे हैं? क्राइम से। तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। और जब हम यहाँ से बोलते हैं कि हमारा समाज श्रेष्ठ है, तो हमें वो श्रेष्ठ शब्द का उन्हें मतलब समझाना चाहिए कि वो श्रेष्ठ ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को खुद से नीचा आंके, है ना, कि हम किसी दूसरे को धमका के बोले कि अरे मैं तो श्रेष्ठ हाँ, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसका जो खामियाजा है वो पब्लिक फील्ड में, सोशल फील्ड में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ता है। आप लोग शायद अपने गांव में बैठ के बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन आपके भाई बंधु जो पढ़ने जाते हैं उसका जो रिजल्ट है वो उन्हें भुगतना पड़ता है। अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में वो अगर इलाज दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब से। इतने लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो जब हम बिश्नोई लिखते हैं अपने नाम के साथ तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो गर्व जो हम नेगेटिव तरीके से फील करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।